हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेट जोन इन इंडिया। वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं, ये कृषि जलवायु बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे अपना हेडिंग एग्रो क्लाइमेट जोन इन इंडिया। ये जो है एक कुछ जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे जलवायु क्षेत्र है हमारा। तो जैसे अभी हम बात करेंगे, इसमें दे रखा है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं जलवायु क्षेत्र। अब हमारे जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जो कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो इसमें है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन। वह बड़े क्षेत्र हैं जो कि वह बड़े मतलब जो भौगोलिक बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उन बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कहते हैं जिनकी वर्षा वर्षा तापमान, मिट्टी के प्रकार और स्थलाकृति जैसे टोपोग्राफी जैसे कृषि संबंधी परिस्थितियां समान होती हैं। उन्हें विशिष्ट फसलों और कृषि पद्धतियों के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे फसल संसाधनों, ठीक है, या का वैज्ञानिक प्रबंधन और टिकाऊ कृषि संभव हो सके। इसकी यदि और हम बात करें आगे, इसको यदि हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन अभी ये 15 क्लाइमेट जोन है, 15 जोन है। ऐसे मैं भी जगह लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, इसकी डिफाइन की बात करें, मैं शॉर्ट लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ। यह एक भूमि इकाई है, भूमि इकाई है। ठीक है, यह एक भूमि इकाई है जो जलवायु के समान, जो जलवायु के समान, ठीक है, जलवायु के समान या समान जलवायु, ठीक है, और समान जलवायु या जलवायु के समान विकास अवधि, विकास अवधि मतलब ग्रोइंग पीरियड। जो हमारी विकास मतलब डेवलपमेंट होता है, वो जो हम ग्रो करते हैं। ठीक है, विकास अवधि यहाँ लिख देखते हैं, ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, जो ग्रोइंग पीरियड है, इसके कारण ठीक है, कारण कुछ फसलों के लिए उपयुक्त होती है, कुछ फसलों के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यह एक भूमि इकाई है जो जलवायु के समान या समान जलवायु और विकास अवधि यानी कि ग्रोइंग पीरियड के कारण कुछ फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, जैसे कुछ हमारे फसलें हैं, या हम फल वगैरह भी बोल सकते हैं, कुछ फसलें भी हैं जो हमारे ऐसे मौसम में उगाई जाती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा क्लाइमेट जोन है। ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये 15 क्लाइमेट जोन है, 15 क्लाइमेट जोन, क्लाइमेट जोन इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, तो जो 15 हैं अभी उसको हम लिखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा। मैं स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले एक तरफ डालेंगे हम
जोन, ठीक है, जोन, ठीक। हेडिंग है ये हमारी ऊपर ब्लैक पेन से, और यहाँ डाल सकते हैं आप कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र, ठीक है। इधर डालेंगे आप प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले ऊपर से की ओर से चलते हैं नीचे की तरफ। तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमारा नंबर 1 पे पश्चिमी हिमाचली प्रदेश, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में जो आएगा आपका, या एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ये पश्चिमी हिमाचल नहीं, हिमालय है, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जैसे आप क्या जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शॉर्टकट में डाल सकता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरा आता है आपका उत्तराखंड, UTTR, उत्तराखंड। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इनको थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो। इसको इंग्लिश में चाहिए तो मैं PDF डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख लेना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। मैं थोड़ा इसलिए जल्दी लिखवा रहा हूँ, आपको जल्दी लिख जाए। इसमें आता है आपका असम, असम, सिक्किम, ठीक है, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ AP, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहें। तीसरा जो आता है हमारा, वो आता है निचला गंगा मैदान, ठीक है, निचला या निचली, ठीक है, निचला गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, PB, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मैं लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, या वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको आप नोट्स बनाते रहें, 3 हो गए, ये हमारे 15 हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मध्य गंगा मैदान, ठीक है, मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान आता है आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी UP, ठीक है। ये आपके 4 हो गए। पांचवें में आता है आपका ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, देखो निचला मध्य ऊपरी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेस्ट लिख सकते हैं आप, वेस्ट उत्तर प्रदेश इंग्लिश में, ठीक है। छठे नंबर पे आता है आपका ट्रांस गंगा मैदान, ट्रांस गंगा मैदान, ठीक है। ट्रांस गंगा मैदान में आप क्या आ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब HR, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है हमारा पूर्वी पठार व पहाड़, पूर्वी पठार व पहाड़, ठीक है। इसमें जो आता है हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ओडिशा और CG लिख सकते हैं, CG छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोलते हैं इसको, आप कैपिटल बना सकते हैं CG, ठीक है, ओके। 8वें नंबर पे आता है हमारा केंद्रीय पठार एवं पहाड़, केंद्रीय पठार, पठार व पहाड़, ठीक है। 8वें नंबर पे आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान, MP एंड राजस्थान,
ठीक है, ये आपके हो गए 8 क्लाइमेट जोन है ये। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन इन इंडिया 8 हो चुके हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ पर आराम से। ठीक है, तो इसी के साथ अभी और आगे की बात करेंगे हम। तो जो हमारे नेक्स्ट हैं अभी उनको लिख देते हैं, और 7 और बचे हुए हैं अभी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमारे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन। तो मैं उनको शॉर्ट नोट्स में लिखवा देता हूँ, ज़्यादा आपको लॉन्ग डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने 8 करा दिए थे, अभी आता है हमारा नमा। जो हमारा नौमा है वो आता है पश्चिमी पठार एवं पहाड़। पठार व पहाड़। ठीक है, अभी इसमें बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। 10वां आता है हमारा दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार व पहाड़, सेम एज लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा आता है 9वें नंबर पे वो आता है इसमें मेरा पश्चिमी पठार व पहाड़, जो आता है हमारा महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, एच लिख सकते हैं, महाराष्ट्र। 10वें नंबर पे आता है जो हमारा वो कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक और तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, जो पिछले मैंने लिखवा दिए आपको 8 और ये 2, ये हो गए 10। ठीक है, ये हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन है जहाँ पर उचित वर्षा या समान वर्षा वाले जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे समान रूप से बराबर वर्षा होती रहती है। ठीक है, 11वें नंबर पे आ जाता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़। ठीक है, एवं पहाड़। ठीक, 12वें नंबर पे आ जाता है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पहाड़। ठीक है, सेम एज लिख देंगे। उसके बाद 13वें नंबर पे आता है हमारा, एक सेकेंड, 13। ठीक है, अभी इनको लिखवा रहे हैं, अभी जरा इसको यहाँ सामने लिखना है आपको। ठीक है, 11वें नंबर पे जो हमारा ये पूर्वी तटीय मैदान जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। ठीक है, TN में लिख सकते हैं, और आंध्र प्रदेश शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना चाहे इंग्लिश में। उसके बाद आता है हमारा पश्चिमी तटीय पठार एवं मैदान। तो इसमें आता है हमारा केरल, केरल और गोवा। ठीक है, गोवा, गोवा। ओके, थर्ड 13, 14 और 15। ठीक है, अभी लिखते हैं हम 13 गुजरात मैदान व पहाड़। तो गुजरात मैदान व पहाड़। ठीक है, गुजरात मैदान पहाड़, तो इसका ओनली गुजरात ही है, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा गुजरात मैदान, तो गुजरात मैदान है तो सीधा फंडा है कि गुजरात का ही है। ओके, 14वें नंबर पर हमारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ठीक है, इसमें पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। शुष्क, शुष्क कहाँ पे है भाई? अब ये देखो शुष्क क्षेत्र जो है, तो शुष्क क्षेत्र हमारा ओनली एक ही है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, हिंदी में लिख सकते हैं राजस्थान। ठीक है, 15वें आता है हमारा द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय, द्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इसलैंड, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होते हैं, रीजन। ठीक है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। और सेकंड पे आता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये हमारे 15 क्लाइमेट जोन है जहाँ पे समान वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, और
ग्रोइंग पीरियड जो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ग्रो करता है, जो फसल हमारी अच्छे से ग्रो करती है, वही हमारी क्लाइमेट जोन है 15, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यदि आपको भी कोई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि भैया इस टॉपिक पे हमारा वीडियो बना दो या शॉर्ट नोट्स बना दो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए बना के वीडियो दे दूंगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास, प्लीज़ चेक।